हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th के फिजिक्स के जीरो यूनिट को पढ़ेंगे। आज इसमें बेसिकली कुछ मैथमेटिकल टूल्स हैं जो हमें पूरी फिजिक्स के दौरान पढ़ने को मिलेंगे, बार बार हमारे यूज में आएंगे। इसमें सबसे पहले जो पोर्शन है वो अलजेब्रा का है। यहाँ पर कुछ बेसिक से फॉर्मूलाज हैं जो हमने पहले पढ़े हुए हैं, जिसको हमको एक बार रिमाइंड करना है। जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जैसा कि हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है, जिसके दो रूट्स होते हैं। जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2। अगर हमें सम ऑफ रूट्स निकालना है तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा माइनस बी अपॉन ए, और अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सी अपॉन ए। जो सम ऑफ फ्रूट्स है वहाँ पर जो बी है उसकी वैल्यू हम जो एक्स का कोफिशिएंट होगा उसको लेंगे, और जो ए है वो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। जो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स है वहाँ पर जो सी होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा, और जो ए है वो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। बाइनोमियल थ्योरम, अगर हम पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लेकर बाइनोमियल थ्योरम देखते हैं तो वो हमारी होती है ए एक्स प्लस ए की पावर n इज इक्वल टू एन सी नॉट एक्स की पावर n प्लस एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन इंटू ए प्लस एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू इंटू ए स्क्वेयर प्लस अप टू डैश डैश आगे होगी एन सी आर इंटू एक्स की पावर n माइनस आर इंटू ए की पावर आर प्लस अप टू डैश डैश एन सी एन इंटू ए की पावर n। अब इसके अंदर हमारे पास जैसे जो एन सी नॉट एन सी वन एन सी टू ये हमारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं। तो अगर हमें एन सी नॉट की जो वैल्यू होती है वो वन होती है। अगर हमें एन सी वन की वैल्यू निकालनी है तो उसका वो हमारे पास होगी एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन। जैसे कि जो एन फैक्टोरियल होता है वो हमारा इक्वल होता है एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू अप टू डैश डैश इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। अब ये जो वैल्यू है एन फैक्टोरियल की ये हम इस जगह पर पुट करते हैं एन फैक्टोरियल की जगह, तो हमारी जो वैल्यू होगी वो होगी एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अप टू डैश डैश थ्री इंटू टू इंटू वन डिवाइड बाई जो वन का फैक्टोरियल होता है वो हमारे पास वन होता है, और एन माइनस वन का जो फैक्टोरियल होगा वो होगा एन माइनस वन एन माइनस टू अप टू डैश डैश इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। और जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये जो सारी टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल होंगी, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा एन। अब इसी तरह एन सी टू की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई इधर वन था तो हमने वन का फैक्टोरियल किया था, इधर हमारे पास टू है तो हम टू का फैक्टोरियल करेंगे। इधर एन माइनस वन का फैक्टोरियल किया था, इधर हम एन माइनस टू का फैक्टोरियल करेंगे। एन फैक्टोरियल जो हमारे पास होगा वो होगा एन इंटू एन माइनस वन, और टू अपॉन एन माइनस टू का फैक्टोरियल होगा। इस ये वाली जो टर्म है इसको कम्प्लीटली सोल्व करने के बाद हमारे पास आएगा एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू इंटू वन। और इसी तरह हम इसी मेथड से जब हम एन से की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी हमारे पास होगी वन। अब ये तो थी हमारे पास जो बाइनोमियल थ्योरम थी, ये पॉजिटिव इंटीग्रल के लिए थी। अब जो बाइनोमियल थ्योरम है फॉर एनी इंडेक्स, उसके लिए सबसे पहले जो हमारे पास कंडीशन होगी, अगर हमारे पास जो n है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है या फिर कोई फ्रैक्शनल नंबर है, और जो x है अगर वो कोई भी रियल नंबर है जिसकी वैल्यू माइनस वन से प्लस वन के बीच में लाई करती है, तब हमारे पास इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा
1 प्लस एक्स होल की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस, यानी कि ये वाला जो 1 है ये एज इट इज होगा, फिर इस पावर को इससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो nx होगा, प्लस फिर इसको लिखेंगे आगे तो n इंटू एन माइनस वन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू डैश डैश टू इंफिनिटी। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे इधर कुछ नहीं है तो इधर हम लेके चल सकते हैं 1 फैक्टोरियल, यानी कि हर टर्म के नीचे एक फैक्टोरियल बढ़ता रहेगा, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल अप टू डैश डैश। ठीक है, और ऊपर भी हमारे पास हर बार जो n की जो टर्म है वो बढ़ती रहेगी, जैसे इधर n था, फिर इधर एक और टर्म आ गई n इंटू एन एन माइनस वन, फिर एक टर्म और आ गई n माइनस टू, फिर आ जाएगी n माइनस थ्री n माइनस फोर ऐसे। और यहाँ पर जो x की पावर थी वो 1 थी, इधर x की पावर 2 है, फिर x की पावर 3, ऐसे करके x की पावर 4 5 अप टू इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे। जो 2 का फैक्टोरियल है वो होता है हमारे पास 2 इंटू वन, और 3 का जो फैक्टोरियल होता है वो होता है 3 इंटू टू इंटू वन, और जो n का फैक्टोरियल वो हमने पढ़ा था n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि अगर जो n है वो पॉजिटिव इंटीजर है तो हमारे पास जो टर्म्स होंगी वो n प्लस वन होंगी, यानी कि अगर हमारे पास 10 टर्म्स हैं तो इधर जो टर्म मिलेंगी वो 10 प्लस वन यानी कि 11 टर्म्स मिलेंगी अगर n पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर n जो है वो नेगेटिव इंटीजर है या फिर फ्रैक्शनल नंबर है, कोई फ्रैक्शनल इंटीजर है, तब हमारे पास जो टर्म होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, यानी कि देयर विल बी नो लास्ट टर्म, कोई लास्ट टर्म नहीं होगी। अगर जो x है उसका जो मोड है वो लेस देन वन है तो हम सिर्फ पहली दो टर्म्स को ही अज्यूम करेंगे, यानी कि सपोज करो जैसे इधर ये जो x है इसकी वैल्यू अगर लेस देन वन है तो यहाँ पर सिर्फ ये दो टर्म्स ही हमारे पास काउंट होंगी, इनसिग्निफिकेंट होंगी, क्योंकि जो हायर ऑर्डर टर्म्स होती हैं वो नेग्लेक्ट हो जाती हैं। इसके तो ऐसे केसेस में हम जो एक्सपेंस होता है उसको रिड्यूस करके हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, 1 माइनस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। अच्छा, अभी ये जो यहाँ पर हमने जो हायर पावर है इनको हमने नेग्लेक्ट क्यों किया है, देखिए जैसे सपोज कीजिए हमारे पास इधर मान लीजिए जैसे x की वैल्यू हमारे पास 3 है, और इसको हम अगर सोल्व करते हैं तो जैसे देखिए इधर जैसे जैसे फ्रैक्शन में हमें पता है नंबर बड़ा होता जाता है तो उसकी वैल्यू इतनी छोटी आती जाती है। ठीक है, जैसे मान लो अगर इधर 10 है उसको अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 10, अगर जो 10 है उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा 5, अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा 3.333, ऐसे ही अगर हम 10 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा 2.5। ठीक है, और ऐसे करते करते फिर हम 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, फिर ऐसे करके हम 10 को 6 से डिवाइड करेंगे तब हमारे पास कुछ अलग आएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे फ्रैक्शन का जो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है तो जो वैल्यूज हैं वो ऑटोमेटिक छोटी होती जा रही है। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पर ये वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उससे कैलकुलेशन के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर जो हायर ऑर्डर टर्म्स हैं, हायर ऑर्डर पावर्स हैं, उनको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। आज इस वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी आगे की वीडियो के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आता है देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट। थैंक यू।